अक्सर मैं जब अपने कुछ विद्यार्थी लोगों से मिलता हूँ जो वो नया नया मेरे कोचिंग संस्थान में पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनके साथ जुड़ करके अच्छा तो लगता है, लेकिन कई विडंबनाओं का सामना करना पड़ता है। अब उन्हीं विडंबनाओं में से कुछ विडंबनाएं निम्नलिखित है। पहली बात जो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं वो ये है कि शिक्षा जो है उसका धन से कोई संबंध नहीं है। ये अपने माइंड में बिठा ले। और कई बच्चे बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ते हैं, इसके बावजूद उनकी शिक्षा की हालत अति दयनीय है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक कहावत है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि नाम बड़े और दर्शन छोटे का क्या मतलब होता है। अब देख लीजिए, आप बड़े संस्थानों में पढ़ाए, उनकी ऊंची इमारतों ने आपके मन को लुभा लिया, उनके पोशाक या संगठन ने आपके मन को लुभा लिया, लेकिन एक मॉल में जो सामान बिकती है उससे कहीं अलग होती है शिक्षा और शैक्षणिक संस्थान। इसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों के मस्तिष्क को और हृदय को उर्वर बनाना। किससे? ज्ञान से। ज्ञान से सींच डालना, सरल करके सींच डालना। और ये कार्य एक अच्छा योग्य शिक्षक करता है, न कि ऊंची ऊंची इमारतें करती हैं या फिर महंगी किताबें करती है। अच्छी किताबें करती है, ठीक है। और अच्छी किताबें और महंगी किताबें दो अलग अलग बातें होती है। और एक अच्छे शिक्षक की भूमिका इसमें अग्रणी होती है। लेकिन बहुत ही दयनीय स्थिति है जब उन बच्चों से हम कुछ सवाल पूछते हैं तो उनके लड़खड़ाते हुए जवाब या उनके जो चेहरे या भाव भंगिमाएं होती हैं, उनसे जो विचार निकल करके सामने आते हैं वो बहुत ही डरावने होते हैं। बच्चे भविष्य के कर्णधार हैं, वो देश के भविष्य होते हैं, बल्कि देश के ही नहीं संसार के भविष्य होते हैं, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की भारत में भावना रही है। अब ऐसे संदर्भ में देखा जाए तो ज्यादातर देखते हैं कि बच्चे लोगों को, देखिए, दो चीजों से इंसान के व्यक्तित्व की पहचान होती है, ठीक है। एक निश्चित उम्र तक मनुष्य समाज की उपज होता है। जब मनुष्य पढ़ रहा होता है, ठीक है, तो वो रीडिंग जब कर रहा होता है तो कुछ सीख रहा होता है, रिसेप्टिव स्किल डेवलप कर रहा होता है, कुछ सीख रहा होता है, गेन कर रहा होता है। और जब मनुष्य या कोई भी विद्यार्थी की बात की जाए, अगर वो सुन रहा होता है तो वो रिसेप्टिव स्किल डेवलप कर रहा है। रिसेप्टिव स्किल का मतलब होता है ग्रहणकारी या ग्रहणशील कौशल। तो वो कुछ ना कुछ सीख रहा है, ग्रहणशील है, गेन कर रहा है, कुछ ना कुछ रिसीव कर रहा है। अब इसी क्रम में थोड़ा सा आगे चलते हैं तो दो रिसेप्टिव स्किल हुए, लिसनिंग और रीडिंग। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे और बात को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वही मनुष्य, वही विद्यार्थी, जब वही विद्यार्थी कुछ लिख रहा होता है ना, तो वो रिसेप्टिव स्किल नहीं,
प्रोडक्टिव स्किल को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी प्रोडक्टिव स्किल डेवलप कर रहा है, कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, कुछ बना रहा है, कुछ निर्माण कर रहा है जब वो लिख रहा होता है तो। और जब वो बोल रहा होता है, स्पीकिंग समथिंग बाय हिज और हर माउथ, तो उस समय में भी वो प्रोडक्टिव स्किल डेवलप कर रहा होता है, यानी कुछ ना कुछ उत्पादन करने का उत्पादनकारी कौशल विकसित कर रहा होता है। अब यहां पे एक और करेंगे आप कि अब दो चीजों से मनुष्य की पहचान होती है, उसके पर्सनैलिटी की। फर्स्ट, पहले तो इस चीज को समझिए कि जब आप रिसेप्टिव स्किल डेवलप कर रहे हैं, यानी सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो आप समाज की उपज है, समाज की उपज है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो आप प्रोडक्टिव स्किल का यूज कर रहे हैं, यानी राइटिंग कर रहे हैं या फिर स्पीकिंग कर रहे हैं, तो आप समाज के निर्माता हैं। आप जो भी कुछ करेंगे उसको फॉलो किया जाएगा, उसको ऑब्जर्व करेंगे पीपल, उसको इमिटेट करेंगे बच्चे। तो कई टीचर की हम बात करें, हम स्टूडेंट्स की ही नहीं टीचर की भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, जब बच्चे लोग हमारे सामने होते हैं और उनसे सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज योर नेम, तो वो बोलते हैं राहुल। मान लीजिए किसी का नाम राहुल है, तो WH क्वेश्चन पूछे, इसके आंसर होल सेंटेंस में होने चाहिए, लेकिन उन्होंने राहुल बनाया, तो ये तो उनका प्रोडक्टिव स्किल है जो रॉन्ग है। तो ये कहां से आ रही है? ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, या उनके टीचर ने उनको बतलाया नहीं। इतना ही नहीं, बच्चे लोग जो है वो जब उनसे नेम लिखने को कहा जाता है, कुछ भी नेम लिखने को कहा जाता है कि राइट योर नेम, तो आप मान लीजिए कि राकेश लिखे वो, तो अगर वो राकेश लिखे हैं तो वो फर्स्ट लेटर स्मॉल ही कर देते हैं, राकेश का R स्मॉल कर देते हैं, कभी के जो है वो कैपिटल लिख देते हैं, RA, और के कैपिटल लिख देते हैं। उसके बाद S जो है वो बड़ा सा लिख देते हैं, H जो है वो कभी नीचे चला जाता है। तो ये लाइन में, जबकि H जो है ऊपर वाले 3 लाइन में होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि पीयूष है किसी का नाम, तो PIYUSH, तो Y जो है नीचे जाना चाहिए, लेकिन Y एक लाइन छोड़कर ऊपर वाला नीचे जाना चाहिए, स्मॉल y है। तो ऐसे बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं, बच्चे जैसे तैसे लिख दे रहे हैं। अब हमें शॉकिंग होते हैं जब हम उन बच्चों से कॉपियां मांगते हैं कि भाई आप दिखाओ आपके टीचर ने क्या पढ़ाया, तो जानकर बहुत आश्चर्य होगा, जहां मुर्गी नहीं उड़ रहे थे वहां अंडे उड़ रहे। बात सीधी सीधी है, लेकिन समझिए तो बहुत ही चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है। बात ऐसी है कि उनके टीचर उनसे भी गए गुजरे होते, उनके टीचर ही वैसा उन्हें ट्रेंड किए हुए। बच्चे लोग अगर HW लिखते हैं तो H के बाद तो डॉट देते हैं, W के बाद डॉट देना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। भूलते नहीं है, वो देते ही नहीं, क्योंकि उनके टीचर भी वैसे ही लिखते हैं, है ना विडंबना। और पूछने से पता चलता है कि वो 50,000, 60,000, 70,000, मतलब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी राशियां दे करके अपने बच्चे को पढ़ा रहे। वैसे गार्जियन कहां से पैसे ला रहे गार्जियन ये भी नहीं पता, दिन रात मेहनत करके अपने बच्चे को इस उम्मीद में पढ़ा रहे ऐसे संस्थानों में
कि उनके बच्चे लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन विडंबना ये है कि उनकी आशाओं के बिल्कुल विपरीत रहा है। तो इस पे अब टीचर लोग ऐसी गलती कर रहे हैं, तो टीचर का चयन अच्छी तरह से होना चाहिए, और टीचर अच्छे होंगे, जितने अच्छे टीचर होंगे उतने अच्छे बच्चों के भविष्य होंगे, बच्चे उतने ज्यादा अनुशासित रहेंगे, समाज के विवादों को खत्म करने वाले होंगे। लेकिन जो समाज के विवादों को खत्म करने वाले नहीं हो सकते, वो खुद एक विवाद के कारण हो सकते हैं, स्थिति भयावह देखने को मिलती है। खैर, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और शायद इसी कारण से सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है बच्चों से। याद रखिए कि अगर एक बार आपसे गलती हो जाए, कोई आपको ठग लेता है, तो आप समझ रहे हैं, कोई एक बार अगर आपको ठग ले तो उस पे धिक्कार है, उसके जमीर पे धिक्कार है। लेकिन अगर आप बार बार ठगा रहे हैं तो आप पे धिक्कार है। सोच बदलिए, सही राह का चयन कीजिए, देखिए अपने बच्चों की तकदीर, ठीक है, न कि फैशन या दिखावे की उनके जीवन में बांधिए जंजीर। आज भले ही फूलों का बिस्तर लगता हो, कल चुभेगा वही दिनचर्या बनके तीर। बहरहाल, हम लोग वापस लौटते हैं विषय वस्तु की ओर। शिक्षा का एक और जो मूल उद्देश्य है, जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, वो है विनम्रता, सहिष्णुता, सद्भावना, सामंजस्य, समन्वय, सहनशीलता, भाईचारा। इन सब की इतनी ज्यादा दुर्बलता, इतना ज्यादा लोप हो गया है, इतना ज्यादा अभाव हो गया है कि पूछिए मत। तो शिक्षा नैतिकता के दृष्टिकोण से वर्तमान समय में दुर्बलता या क्षीणता को प्राप्त हो गए। आज बच्चे लोग पांव भी ऐसे ही छू लेते हैं, यहाँ छूते हैं, कुछ दिन बाद यहाँ छुएंगे, आशीर्वाद देंगे, कल गजब विडंबना है। बच्चे लोग फुहरता को मनोरंजन मान लेते हैं और चरित्र को बंधन मान लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कंप्लीट पैकेज बनाना एजुकेशन का उद्देश्य है। एजुकेशन का उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना बिल्कुल नहीं है। एजुकेशन का आज जिसके पास पैसा है बहुत अच्छा आदमी है, लोग ऐसा मानते हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो, उसकी जीवन शैली जैसी भी हो। ये इसमें थोड़ा बदलाव करने का आवश्यकता है। बदलाव करने की आवश्यकता है या नहीं, आप ही बताइए। और दूसरी बात, जैसे एक पैसे वाले होने के साथ साथ इंसान को सभ्य भी होना बहुत जरूरी है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एजुकेशन का उद्देश्य लोग नौकरी मानते हैं और कहते हैं नौकरी मिला या नहीं, अगर नौकरी नहीं मिला है तो आप पढ़े लिखे नहीं है। ये बहुत ही गंदी सोच है। एजुकेशन का उद्देश्य है सेटिस्फाइड लाइफ, यानी संतुष्ट जीवन, यानी स्वतंत्रता, मानसिक, आर्थिक या किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता हो। हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। एजुकेशन का उद्देश्य समय और धन से स्वतंत्रता, भोजन वस्त्र आवास से
आवास की अभावग्रस्तता से मुक्ति, ये बहुत बड़ी बात है। एजुकेशन का उद्देश्य समाज के चुनौतियों को डट कर सामना करने के योग्य बनाना है, न कि उनसे पीड़ित होकर के सिद्धांतों के साथ समझौता करना है। ये बहुत बड़ी बात है। तो एजुकेशन का उद्देश्य एक व्यक्तित्व का निर्माण करना है, ओवरऑल कहें तो। लेकिन आज एजुकेशन का उद्देश्य अलग ही रूप में दिखता है। पहला तो एजुकेशन के नाम पे गार्जियन जो है वो दिखावे की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चों को शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्या मिल रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं। ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। आप गार्जियन होने के नाते अवश्य देखें कि आपके बच्चों को कैसी शिक्षा मिल रही है। उसके बाद आपको ये देखना जरूरी है कि उस शिक्षा को और बेहतर कैसे किए जाए। कहीं हमने पढ़ा था कि अगर बच्चों का भविष्य बनाना है तो न देखे एसी, बिल्डिंग और बस, बच्चों का भविष्य बनाना है तो देखे केवल पुस्तक और उसको पढ़ाने वाले शिक्षक बस। तो बाबू ये चीजें समझनी ही पड़ेगी। संस्कार के बगैर शिक्षा वस्त्र विहीन मानव के समान है। तो संस्कार बहुत ही आवश्यक है और शिक्षा का उद्देश्य जो है एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना, संतुष्टि का निर्माण करना। बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं जो ज्यादातर सेटिस्फाइड तो नहीं होते हैं, लेकिन सफल हो जाते हैं तो सुसाइड की ओर बढ़ जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार देखे जाते हैं। और शिक्षा में शॉर्टकट नहीं होते हैं। शिक्षा एक ग्रेडेड वे में एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और कंटिन्यूटी चाहिए। डिवोशनल टर्म है ये, न कि ये एक तरह से देखा जाए तो कमोडिटी का परचेजिंग और सेलिंग का मैटर है। तो ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन शिक्षा को की जब बात चले तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करे। और इसका तो दिखावा से कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो इंटरनल डेवलपमेंट की बात होती है, चाहे वो हार्ट की हो या माइंड की हो। फिर अब इंटरनल डेवलपमेंट की, एक्सटर्नल डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं है। और एक बार आपके बच्चों के जीवन से, हमारा जहां तक मानना है कि पैसे आपने दे दिए तो वो तो आप वापस कमा सकते हैं, लेकिन शिक्षा गेनिंग का पीरियड आपके बच्चों के जीवन काल से निकल गया तो फिर वो वापस लौट करके नहीं आता। कोई एक बार आपको ठग लिया तो उस पे धिक्कार है, चेंज कर लीजिए ना, संस्थान चेंज कर लीजिए। लेकिन कोई बार बार आपको ठग रहा है तो आप पे धिक्कार है। अरे लकड़ी का घड़ा एक ही बार चढ़ता हुआ अच्छा लगता है, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार, चढ़े न दूजी बार। अब हम तो यही कहेंगे कि एक अच्छे शिक्षक को लाए
उससे अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाए। पहले के जमाने में हृदय और मस्तिष्क के विकास हेतु गुरुकुल हुआ करते थे। सादा जीवन, उच्च विचार। ठीक है, शिक्षा का यही है मूल आधार। वैचारिक स्तर पे कितना अभ्यास होता है। शिक्षा सूचना के रूप में शोभा नहीं देती है, शिक्षा शोभा देती है विद्या के रूप में, क्योंकि विनय और विद्या का बहुत ही गहरा रिश्ता है। और बिना विनय और विद्या के पात्रता कहां से आएगी, और पात्रता नहीं होगी तो धनार्जन नहीं होगा। वो समाज के लिए अब एक योग्य व्यक्ति कैसे कहलाएगा, रोजी रोजगार कैसे कर पाएगा बिना पात्रता के। तो शिक्षा से जुड़े हुए टर्म को अगर देखा जाए तो इसमें ज्ञान को विद्या में परिणत किया जाता है, यानी नॉलेज इज कन्वर्टेड इनटू लोर बायस। ऑलवेज रिमेंबर, अब यहां पे हो रहा है ऐसा कि नॉलेज जो है वो कन्वर्ट हो रही है इंफॉर्मेशन में, यानी अब फोन स्मार्ट हो रहे और इंसान जो है मतलब निकम्मा हो रहा है, सुस्त हो रहा है, अपने तेज को, अपने गरिमा को, अपने ओज को, अपने आभा को खो रहा है इंसान। ये क्या बात हुई। थोड़ा और आगे बढ़े हम लोग तो हम लोग पाते हैं कि शिक्षा जब विद्या में बदल जाती है, विद्या यानी हुनर, आप उसके कारण आप वो काम वैसा करते हैं जैसा अगला नहीं कर सकता। आपने अपनी प्रैक्टिस की हुई है, स्किल। तो लोड जब नेम फेम एक्वायर कर लेता है, लोड की जब ग्लोरी हो जाती है, तो लोड ही कन्वर्ट हो जाता है स्किल में। इंसान अपने कुछ काम को एक मंत्र की भांति रट लेता है, स्किल्ड हो जाता है ड्यू टू हार्ड वर्क। उसे रटना नहीं कहेंगे, लाइफ का एक पार्ट बना, फिल करने लगता है। और जब आप किसी चीज को फिल करते हैं ना तो स्किल डेवलप हो जाती है। अब यहाँ पे समझना होगा कि कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा आर्थिक तौर पे साउंड है, लेकिन चेहरे पे तेज नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो वो जीवन बेकार है, डिप्रेशन में रहते हैं हमेशा सब कुछ होते हुए। कई लोग ऐसे हैं खाली इमोशनल होते हैं भावनाओं से बैठ करके आंसू बहाते रहते, केवल इमोशनल। ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए इंसान को। इमोशन आपकी ताकत है, अ रीजन टू सर्वाइव, अ रीजन टू बी द बेस्ट, लीव एवरीथिंग बिहाइंड, ये मैटर करता है। ऑलवेज रिमेंबर। तो इमोशन को अपनी पावर बनाएंगे। होती है गलती, किससे नहीं होती है, लेकिन संभलेंगे हम ही, जाएंगे सबसे आगे हम ही, ये बात होनी चाहिए। ठीक है, तो इस शिक्षा का उद्देश्य ये होता है, कभी हार न मानने का जज्बा। लेकिन हाँ, राइट और रॉन्ग में एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए, एक विजडम होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही तो है ना, वो मोरली साउंड तो है ना, वो इकोनॉमिकली साउंड है ना, वो एजुकेशनली साउंड है ना, ये सब चीजें होनी चाहिए। फिजिकली साउंड है ना, बहुत सारी बातों को वो जज कर सके। पीपल विल रिमेंबर मी आफ्टर my death in the positive manner. Am I going to make myself
a legendary character or not? Is greatness existing here or not? This is the matter. शिक्षा में इन सब चीजों को अक्सर कंसीडर करना चाहिए। एक बार हमें कोई बुलाए अपने घर पे और हमें पलकों पे ना रखे, कोई बात नहीं यार, मेरी गलती है। दूसरी बार कोई बुलाए और हमें ठोकर में रखा जाए तो हम बेवकूफ है यार, क्यों जाए? अरे गलती हो गई, एक बार आपने गलत लोगों का चयन कर लिया, कोई बात नहीं, इस बार तो सही कर दीजिए। शिक्षा शुद्धता की ओर ले जाती है, अहंकार की ओर नहीं, विष के दांत की ओर नहीं। और विष के दांत आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई थिंक। खैर, 10वीं वर्ग की एक रचना है विष के दांत, बिहार बोर्ड में, आप जरूर पढ़ें, हिंदी की पाठ्य पुस्तक में है। ये चीज हमेशा स्मरण रखें कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है मनुष्य को सुलझा हुआ बनाना, सादगी पूर्ण जीवन जीने की शिक्षा देना। अगर ऐसा है तो कहा जाता है कि समझदार इंसान को मूर्ख बनाना असंभव है। समझदार होना और बेवकूफ होना दो अलग अलग चीजें हैं। आप समझदार हैं तो बदल लीजिए रूट, ठीक है, और बदल डालिए सूट। तकदीर जो है ना वो संभलने का मौका देती है, लेकिन हम लोग लापरवाह हैं। अनपढ़ होना दूसरी बात है, लापरवाह होना दूसरी बात है। एक अनपढ़ इंसान जो है वो, मेरा मानना है कि बेहतर है एक लापरवाह इंसान की तुलना में। जो इंसान अनजाने में गलती करता है वो तो क्षम्य होता है, जानबूझकर गलती करने वाला क्षम्य नहीं होता है। उन पेरेंट्स लोगों से सादर अनुग्रह है कि एक सही ट्यूटर का चयन कीजिए। ट्यूटर इंपॉर्टेंट होता है आपके बच्चों की शिक्षा के लिए। सही ट्यूटर का चयन कीजिए, और जहां पे सारे ट्यूटर अच्छे हैं, यूनिक है, तो फिर सस्ती महंगी अलग बात हो जाती है। तो आप अपने अफोर्डेबल कैपेसिटी के अनुसार स्कूल में जरूर पढ़ाएं, लेकिन ट्यूटर को सबसे पहले समझने की कोशिश करें, बिल्डिंग को नहीं। आप देखते रहें अशोक सर के चैनल को और इसी प्रकार अपना प्यार देते रहें।